डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। साथ ही अगर यह चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 17। अन्या को गिरता देख अवियंश जल्दी से इसे कमर से पकड़ लेता है और अन्या भी गिरने के डर से उसकी टी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में कस लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये पहली बार था अवियंश उसके चेहरे को इतने पास से देख रहा था। उसने कोई मेकअप नहीं लगाया था। वो नेचुरली बहुत सुंदर थी और सुबह सुबह काफी ग्लो कर रही थी। आंखें रब करने की वजह से उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। अवियंश ये सब बहुत ध्यान से देख रहा था। अन्या को जब लगता है कि वो नहीं गिरी तो वो अपनी आंखें खोलकर देखती और उसकी वो नीली और हरी आंखें अवियंश की ब्राउन आंखों से मिल जाती है। अवियंश ने आज से पहले इतनी सुंदर आंखें नहीं देखी थी। वो उनमें खो रहा था। वही अन्या भी अवियंश की आंखों में कहीं खो रही थी, पर वो जल्दी खुद को संभाल लेती है और सीधे होते हुए बोलती है, ओ गुड मॉर्निंग एंड सॉरी मिस्टर रायज़ादा, हमारा ध्यान नहीं था, हमने देखा नहीं। वो तो देखा मैंने, लगता है तुम्हारी नींद अभी भी पूरी नहीं हुई। हाँ, वो थोड़ा लेट हो गया था बस इसीलिए। मैं तो बस अपने लिए काफ़ी बनाने आई थी। गो अहेड। इतना बोल अवियंश सोफे पर जाकर बैठ जाता है। सोफा किचन के सामने ही था, इसीलिए उसे किचन दिख रहा था। अब जब उसने अनजाने में किया जा सच में ये तो हमारा हीरो ही जानता है। उसके अपना शेक टेबल पर रखा और उस पे पड़ा न्यूज़पेपर उठाकर पढ़ने लगा। अन्या भी ज्यादा ध्यान न देते हुए काफ़ी बनाने किचन में चली गई। उसने पानी गर्म रखा और वेट करते हुए अपनी बॉडी स्ट्रेचिंग करने लगी। वो अपने हाथ ऊपर कर स्ट्रेचिंग कर रही थी जिसे उसकी टी शर्ट ऊपर हो रही थी। अवियांश चोर आंखों से ये देख ही रहा था और यह नज़ारा देख उसका गला एक बार फिर सूखने लगता है। थोड़ी देर में अन्या काफ़ी बनाकर बाहर आती है, जिसे देख अवियंश बजी होने का ड्रामा करता है। मिस्टर रायज़ादा, क्या पीयूष आज फ्री है? क्यों? वो हम सोच रहे थे कि अगर वो फ्री है तो हम आज थोड़ा काम कर लेते। नहीं, वो फ्री नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया गया है मीटिंग के लिए। पर कब? कल शाम को। वो कब तक आएंगे मुझे नहीं मालूम, जितनी जल्दी काम कर लेगा आ जाएगा। अच्छा, तो हम उनसे पूछ लेंगे, हम उनकी वेट कर लेंगे। जरूर, तुम्हें करनी भी चाहिए। आपने कुछ कहा क्या मिस्टर रायज़ादा? मेरा मतलब कि वो आपकी अच्छे से हेल्प कर देगा और मेरा इम्पोर्टेंट सामान भी संभाल लेगा। एकदम से अन्या का फ़ोन बजता है और वो अपना फ़ोन लेकर रूम में चली जाती है, जिसे देख अवियंश उसे अजीब निगाहों से देखता है। मेरे सामने बात करने में कोई प्रॉब्लम थी क्या इसको? फिर वो भी उठकर अपने रूम में चला जाता है। करीब 30 मिनट बाद वो वॉच पहनता हुए अपने रूम से बाहर निकलता है और आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। आज उसके ब्लू कलर ब्लेजर सूट पहना था जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। वो डाइनिंग टेबल पर बैठा अपने ब्रेकफास्ट की वेट कर रहा था कि उसी समय अन्या रेडी होकर बहुत गुस्से में सीढ़ियों से उतरती है और सीधे घर से बाहर निकल जाती है। अवियांश उसको जाते हुए देख रहा था, पर अन्या ने एक बार भी पीछे मुड़कर उसे नहीं देखा। अवियांश को उसका ऐसे जाना अवियंश को बहुत अजीब लगता है, पर वो कुछ बोल भी नहीं सकता था, इसीलिए वो आराम से अपना ब्रेकफास्ट कर ऑफिस के लिए निकल जाता है। वही अन्या गुस्से में अपनी बाइक बहुत तेजी से चला एडवोकेट महेश के घर पहुंचती है। महेश उसे ऑफिस के हाल में ही मिल जाता है, जिसे देख अन्या उसे कहा है पूछती है तो महेश उसे अपने ऑफिस की तरफ इशारा कर देता है, जिसे देख अन्या उसे तुम यहीं रहना, अंदर मत आने का कहकर खुद अंदर चली जाती है। यहाँ राजवीर पहले से मौजूद था। अन्या जब अंदर पहुंचती है तो राजवीर उसे देख गुस्से में उसके पास जाता है, मगर अन्या उसको इग्नोर कर सीधा जाकर महेश की हेड चेयर पर बैठ जाती है, जिसे देख राजवीर का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो बोलता है, राजवीर, समझती क्या हो तुम खुद को? अन्या, राठौर इंडस्ट्री की मालकिन, क्या आपको नहीं पता? राजवीर, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो सब कुछ मेरा है। मैं जानता हूँ तुमने कुछ करके सब अपने नाम करवा लिया है। मेरे डैड मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। अन्या, ओ रियली मिस्टर राठौर, हमें भी बताए वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते थे और हमें सब क्यों नहीं दे सकते थे? राजवीर, क्योंकि उनका बेटा मैं हूँ, कायदे से सब मेरा होना चाहिए। तुम होती कौन हो सब हथियाने वाली? अन्या, हम अन्या राठौर, उनकी पोती, उनकी वारिस और अब सब कुछ की मालकिन। क्या ये बात इतनी मुश्किल है कि आपको समझ भी नहीं आ रही? शायद आपकी इसी कमजोरी की वजह से सब आपके हाथों से निकल गया मिस्टर राठौर। इट्स रियली सो सैड। वो जानबूझकर उसे ऐसी बातें बोल चिढ़ा रही थी। राजवीर, अपना मुंह बंद रखो और अपनी हद में रहो। अन्या, हद में तो आप रहिए मिस्टर राठौर, और आवाज नीचे रखकर बात कीजिए, अगर नहीं तो मैं अच्छे से यह करवा सकती हूँ। राजवीर, अच्छा होता मैंने तुम्हें पैदा होते ही मार दिया होता,
अरे मार, क्या मैं तो कभी चाहता भी नहीं था कि तुम पैदा हो, पर तुम्हारी माँ। वो इतना ही बोल पाया था कि अन्या ने टेबल पर पड़ा वास उठाकर गुस्से में उसके पैरों के पास फेंक दिया। अन्या, खबरदार, जो हमारी माँ का नाम अपने इस गंदे मुंह से लिया, फिर हम आपको दिखाएंगे कि एक मालिक क्या कर सकता है, एंड आई मेक श्योर कि वो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। और रही बात हमें पैदा करने की, तो वो आप नहीं थे who's bearing the pain for giving me birth। राजवीर, बहुत उड़ रही हो ना तुम कि सब तुम्हारे नाम हो गया, तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ, I'll केस ऑन यू। अब तो मैं तुम्हें सीधे कोर्ट में मिलूंगा, फिर देखता हूँ तुम क्या कर लेती हो। आन्या, आपको जो करना है कीजिए मिस्टर राठौर, बट जो बार बार हमसे टकराया ना करे, हमें घिन आती है आपको देखने में। राजवीर, अपनी बकवास बंद करो, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें देखने का, जा तुम्हें मिलने का, और अब मैं तुम्हें सीधे अपने हक के साथ ही मिलूंगा, जितना उड़ना है उड़ लो। इतना बोल राजवीर गुस्से से वहां से निकल जाता है। एपिसोड 18। राजवीर के जाते ही महेश अंदर आता है तो अन्या उसकी चेयर पर ही बैठी हुई थी, तो वो उसे वैसे ही पूछता है, महेश, अब क्या करना है मैम? आन्या, जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दे, और मिस्टर राठौर की इन दिनों की सारी अपडेट्स हमें लाकर दे। अगर वो ऑफिस जाते हैं तो वहाँ की भी हमें सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और ऑफिस की लेटेस्ट क्या अपडेट है वो भी हमें चाहिए। ऑफिस की डिटेल्स आप हमें 2 घंटे में दे सकते हैं, और मिस्टर राठौर की अपडेट्स के लिए हम आपको कल तक का समय देते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप हमें ईमेल कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? महेश, यस मैम। आन्या, अभी हम चलते हैं, हमें जरूरी काम है। फिर अन्या वहां से निकल सीधा हॉस्पिटल पहुंचती है और अपने कामों में बिजी हो जाती है। उधर अव्यांश भी पीयूष के जाने की वजह से काफी बिजी था। वो रोज घर पर आता और ब्रेकफास्ट डिनर करता, पर उसकी मुलाकात अन्या से नहीं हुई क्योंकि इन दिनों अन्या घर पर नहीं आई थी। वो सारा दिन हॉस्पिटल कामों में बिजी रहती और रात को वही रुकती। उसके पास हॉस्पिटल में अपना एक पर्सनल रूम है जिसमें उसकी जरूरत का सभी सामान है, क्योंकि ऐसा डॉक्टर इमरजेंसी में कभी भी उसे जहां रोकना पड़ सकता है। इन दिनों वो सही से आराम भी नहीं कर पाई थी। तकरीबन 4 दिन बाद फ्राइडे की रात को 10 बजे के करीब अन्या घर में एंटर करती है। वो मेन डोर से ही अपनी बॉडी को आंखें बंद करे स्ट्रेच करते हुए आ रही थी। वो आयो देखती है ना तायो सीधा सोफे पर जाकर गिर जाती है। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वो काफी थकी हुई है, थकावट उसके चेहरे पर थी। उसने कपड़े बदले हुए थे पर उसके बाल ऐसे हो रखे थे जैसे काफी दिनों से धोए ना हो। वो वैसे ही आराम से लेटी थी और सामने बैठे अव्यांश और उसके तीनों दोस्त कभी अन्या को देख रहे थे तो कभी अव्यांश को। वो सभी काफी दिनों से अपने प्रोजेक्ट में बिजी थे और आज वो सब मिलकर अव्यांश के घर वही सोफे पर बैठे ड्रिंक करते हुए रिलैक्स कर रहे थे कि अन्या आ जाती और बिना उन सब पर ध्यान दिए सोफे पर गिर जाती है। पहले तो अव्यांश अन्या को ध्यान से घूरता है, पर जब वो कोई हरकत नहीं करती तो वो अपने दोस्तों की तरफ देखता है जो कि अभी भी अन्या को ही देख रहे थे, जिसे देख उसे गुस्सा आ जाता है और वो मन में सोचता है, एक भी मौका नहीं छोड़ती ये लड़की किसी की अटेंशन पाने का, और फिर जानबूझकर खांसता है। पर अन्या फिर भी नहीं हिलती तो इस बार वो थोड़ा जोर से खांसता है तो अन्या ऐसे ही लेटे हुए सोफे से कुशन उठाकर अव्यांश की तरफ मारती है और बोलती है, क्या है, दिखाई नहीं देता हम सो रहे हैं, गला खराब हो गया है तो जाकर दवा लीजिए। अव्यांश वो कुशन लगने से पहले ही कैच कर लेता है। उसके दोस्त तो अन्या की इस मूव पर मुंह दबाकर हंस रहे थे, पर अव्यांश गुस्से से घूरकर अन्या की तरफ देखता है और ऊंची आवाज में बोलता है, यह क्या हरकत है, और अगर सोना है तो अपने कमरे में जाकर सोयो, ऐसे ही कहीं भी नहीं सो सकती तुम। अव्यांश की आवाज सन अन्या अपनी एक आंख खोल कर देखती है कि कौन है। फिर अव्यांश को देख सीधी बैठते हुए अपनी सुस्त आंखें फिर से मलने लगती है और अव्यांश से ऐसे ही आंखें मलते हुए पूछती है, मिस्टर रायजादा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? और ऐसे ही बोलते हुए एक उबासी लेती है। अव्यांश को अन्या ऐसे बहुत क्यूट लग रही थी, किसी बच्चे की तरह, पर फिर भी वो अपना सख्त तोरा रखते हुए कुछ बोलने वाला था कि मालिक बीच में ही बोल पड़ता है, मालिक, हेलो मिस आन्या, कैसी है आप? मालिक की आवाज़ सुन अन्या अपनी आंखें छोड़ सब की तरफ देखती है और सभी की तरफ अपनी बहुत क्यूट सी स्माइल कर बहुत प्यार से बोलती है, अन्या, अरे आप सब लोग भी जही हैं। हेलो, हम ठीक है, आप सब कैसे हैं? अन्या की स्माइल देख तो सब देखते ही रह गई उसके वो डिम्पल्स। सब तो बाद में अव्यांश का तो हाल कुछ और था, उसके कान लाल हो गए थे और दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। सभी अन्या को देख रहे थे कि आरव की नज़र अव्यांश पर पड़ जाती है और वो थोड़ा शौक होते हुए मालिक और अके को खींचकर उनके कान में धीरे से बोलता है, भाई, मैंने तो पीयूष की बात मजाक में ही टाल दी, पर अब मुझे समझ आ रहा है वो ऐसा क्यों बोल रहा था। अके, कौन सी बात? आरव,
यही कि अपने भाई को पिघलाने के लिए अन्या की एक स्माइल ही बहुत है। मालिक, पर वो किसे? आरव, तुम लोग खुद ही सामने देख लो। सब सामने अव्यांश की तरफ देखते हैं जिसके कान लाल हो चुके थे और हाथों की मुट्ठियां बंद थीं और वो एक तक बस अन्या को ही देख रहा था। इससे पहले कि वो लोग कुछ बोलते अन्या बोलती है, आन्या, क्या हुआ? हमने कुछ गलत पूछ लिया? फिर अव्यांश की तरफ पलटकर, और आप मिस्टर रायज़ादा हमें ऐसे क्यों घूर रहे हैं? हमारे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? अव्यांश, यह मेरी आंखें हैं, मेरी मर्जी, मैं जहां मर्जी देखूं। आन्या, पर आप हमें घूर रहे हैं। अव्यांश, और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? आन्या, क्योंकि हमें ऐसा दिख रहा है। अव्यांश, तो मतलब तुम मुझे देख रही हो? उसकी बात सुन अन्या झेप जाती है और जल्दी से अपनी नजरें फेर लेती है और बोलती है, आन्या, नहीं, आप पहले हमें देख रहे थे। हमने जब ये देखा फिर हमने आपको देखा। इसे आगे उनकी बहस आगे बढ़ती। आरव बीच में बोलता है, आरव, मिस आन्या, आप काफी थकी हुई लग रही है। क्या आपकी तबीयत ठीक है? आन्या उसको फिर से स्माइल और प्यार से जवाब देती है, आन्या, जी हम बिल्कुल ठीक है। आप सब लोग ड्रिंक कर रहे थे? मालिक, जी हाँ, हमारा एक प्रोजेक्ट आज ही फिनिश हुआ, इसीलिए आज थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं। अके, आप अभी घर आई, कहीं गई थी क्या? आन्या, जी वो हमें थोड़ा काम था, उसी में टाइम लग गया। मालिक, मिस आन्या अब आप आ गई है तो क्या हमें ज्वाइन करेगी? आन्या, नहीं थैंक यू मिस्टर मालिक, बट आई एम टू टायर्ड। अब हम अपने रूम में जाकर रेस्ट करना चाहते हैं। वो बात कर ही रहे थे कि साइड में बैठा अव्यांश, जिसे अन्या का इन सबसे प्यार से बात करना अच्छा नहीं लग रहा था, वो एकदम ऊंची आवाज में बोलता है, अव्यांश, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वैसे भी तुम हमें डिस्टर्ब कर रही हो। आन्या, आपसे पूछा क्या मैंने कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, और आपके पास बैठना किसे है? हम। अव्यांश को इतना बोल वो सभी की तरफ पलटकर उन्हें प्यार से गुड नाइट एवरीवन बोल अव्यांश को इग्नोर कर सीधा अपने कमरे की तरफ चली जाती है। उसके जाते ही सब अव्यांश को घूर कर देखते हैं। एपिसोड 19। अन सब को गुड नाइट बोल अन्या ऊपर सीधा अपने कमरे में चली जाती है और जाते ही सीधा बेड पर गिर जाती है और गिरते ही सो जाती है। इन कुछ दिनों में वो काफी ज्यादा थक गई थी। वही दूसरी तरफ अन्या के रूम में जाते ही सभी अव्यांश पर भड़क उठे। मालिक, तूने उसे क्यों बोला जाने के लिए? हम सब बात कर रहे थे ना। अके, हाँ भगाया तो भगाया, झगड़ा किसे कर रहा था? अव्यांश, मैंने कब उसे झगड़ा किया? वो बेवकूफ लड़की खुद मुझसे लड़ रही थी। आरव, हमें तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। अकित, मुझे तो खुद ऐसा कुछ नहीं लगा। वो तो बहुत आराम से बात कर रही थी और वो तू था जो उसे घूर रहा था। अव्यांश, मैं उसे घूर नहीं रहा था, वो मुझे देख रही थी। मालिक, हमें तो नहीं लगा, वो तो हमसे बात कर रही थी। आरव, पर जो भी हो यार, वो कितनी सुंदर है और उसकी वो स्माइल, ओ माय गॉड, मेरी तो जान ही चली जाएगी। अके, सही कहा भाई तूने, सच में वो बहुत सुंदर है। अभी तो वो बनकर नहीं रहती तो ये हाल है, सोच अगर वो थोड़ा अच्छे से तैयार हो गई ना तो फिर क्या ही होगा। मालिक, सही कहा तूने, सोच रहा हूँ उसे अपनी कंपनी ज्वाइन करने की ऑप्शन दूँ। वो बोल ही रहे थे कि अव्यांश गुस्से में बोलता है, अव्यांश, अपना मुंह बंद रखो तुम सब लोग, तुम्हें वो कहाँ से सुंदर लगती है और तुम मालिक की तरफ उसे कंपनी ज्वाइन करवाना चाहते हो? पता है ना हम लोग किस रिलेशन में हैं? मैं उसे अपने आसपास नहीं चाहता, कहीं भी नहीं। बहुत हो गया, अब मैं जा रहा हूँ अपने रूम में, मेरा हो गया, तुम लोग अपना एंजॉय करो। इतना बोल वो बिना रुके बिना कुछ सुने सीधा अपने रूम में चला जाता है। उसके जाते आरव बोला, आरव, मैंने ज्यादा तो नहीं बोल दिया? मालिक, बिल्कुल भी नहीं, तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है। अके, यार अपना भाई तो गया, देखा उसे कितनी जलन हो रही थी। इसका अभी से यह हाल है, जब इसे पता चलेगा कि इसे अन्या से प्यार हो गया है तब तो ये हमें उसके पास भी नहीं भटकने देगा। मालिक, सही कहा तुमने, इसका तो पता चल गया पर हमें अन्या का भी पता करना चाहिए। मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि अभी को एक तरफा प्यार हो और वो अपनी आगे की जिंदगी में स्ट्रगल करे। आरव, सही कहा तूने, अन्या को भी हम सब ने देखा, वो अभी से कोई खास बात नहीं करती, नॉर्मली सभी जैसी करती है, उसकी तरफ से तो मुझे कुछ नहीं लग रहा। मालिक, हाँ मुझे भी यही लगा, पर हमें उन्हें टाइम देना चाहिए, क्या पता आगे ये दोनों एक साथ हो जाए। अके, भगवान करे ऐसा ही हो, नहीं तो मैं अवी को फिर से रिश्तों के लिए तड़फता हुए भी देखना चाहता। ऐसे ही बातें कर वो तीनों उठ अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं और इधर अव्यांश अपने कमरे में गुस्से में इधर उधर घूम रहा था। अव्यांश, नहीं नहीं, वो मुझे ऐसे इफेक्ट नहीं कर सकती, मैं किसी के लिए भी कमजोर नहीं हो सकता। अव्यांश सिंह रायज़ादा किसी के आगे नहीं झुकता।
ऐसे ही खुद से बातें करते करते वो भी सो जाता है। अगले दिन आज शनिवार था। अवियांश आज घर पर ही था। वो नीचे आकर सोफे पर बिठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था कि अन्या सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आती है। उसके ब्लैक शॉर्ट्स के साथ वाइट लूज शर्ट पहन रखी थी और पैरों में वही अपने स्लीपर। वो अभी नहा कर आई थी और उसके कली बाल गीले थे जो उसके चेहरे पर चिपक रहे थे। अभी नहाने की वजह से उसकी बॉडी और फेस थोड़ा रेड हो गया था, जिस वजह से वो क्यूट के साथ सेक्सी भी लग रही थी। अवियांश न्यूज़पेपर पढ़ते हुए उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। अन्या नीचे आ उसे एक नज़र देख सीधा किचन में चली जाती है, जिसे देख अवियांश अपने दांत भींच लेता है। तकरीबन 10 मिनट बाद अन्या अपने हाथ में काफ़ी मग ले आती अवियांश के पास के सोफे पे बैठ जाती है और अपनी काफ़ी पीते हुए बोली, आन्या, गुड मॉर्निंग मिस्टर रायज़ादा। जिस पे अवियांश सिर्फ अपना सर हिला देता है, जैसे वो उसे दिखाना चाहता हो कि वो कितना ज़रूरी काम कर रहा है। अन्या को उसकी बात पर बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं बोलती और अपना फ़ोन निकालकर स्क्रॉल करते हुए अपनी काफ़ी पीने लगती है। वो सोनू ऐसे ही खामोशी से बैठे थे कि सर्वेंट आकर अन्या से पूछती है, सर्वेंट मैम, क्या आप आज घर पर ब्रेकफास्ट करेगी? अन्या फ़ोन से नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखती है और बोली, आन्या, हाँ मैं आज घर पर ही हूँ। सर्वेंट मैम, आपके लिए क्या बनाएं? आन्या, क्या बना है आज? सर्वेंट मैम, ब्रेकफास्ट में सिरका ग्रीन सैलड विद वेजिटेबल ऑमलेट, टोस्ट, जूस एंड कॉफ़ी है। आपके लिए क्या बनाएं? आन्या, इयू, आई डोंट लाइक ग्रीन सैलड। आप हमारे लिए व्हाइट सॉस पास्ता विद वेज सूप एंड टोस्ट एंड कॉफ़ी हमने पहले ही पी ली है, इसीलिए हम साथ में जूस ले लेंगे। सर्वेंट ओके मैम। फिर सर्वेंट वहाँ से चली जाती है। वहीं अवियांश का उसकी बात सुन मुंह बन जाता है, पर वो कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर में सर्वेंट उनको ब्रेकफास्ट के लिए बुला लेती है, जिसपे वो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सामने और एक दूसरे से दूर बैठे थे। अवियांश की सैलेड को देख अन्या गंदा सा चेहरा बनाती है, जो अवियांश देख लेता है पर कुछ बोलता नहीं है। सर्वेंट अन्या को सर्व करने जाती है तो अन्या हम खुद कर लेंगे का कह के उसे रोक देती है और खुद ही अपने लिए सर्व करती है। अवियांश उसकी हर हरकत नोट कर रहा था। अभी अन्या ने खाना सर्व ही किया था कि उसका फ़ोन बजता है। वो देखती है तो अनंत दादू शो हो रहा था, जिसे देख वो जल्दी से कॉल पिक करती है। आन्या, हेलो दादू, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? दादू सुनकर अवियांश के भी ब्रेकफास्ट करते हाथ रुक गई और वो उसकी बातें सुनने लगा। गुड मॉर्निंग बेटे, कैसी है आप? आन्या, हम बहुत अच्छे हैं। क्या बात है दादू, अपने सुबह सुबह कॉल किया, सब ठीक तो है ना? हम ठीक है बेटे, हम तो पूछना चाहते थे कि आप फिर से तो सारा दिन काम नहीं करती रहती। आन्या, अरे नहीं दादू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इनफैक्ट आज तो हम घर पर है बिल्कुल फ्री। क्या सच में? आन्या, जी दादू। अवियांश, वहाँ ही क्या जा ऑफिस चले गए? आन्या, नहीं दादू, हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। क्या वो आपके साथ है? आन्या, जी। जरा फ़ोन स्पीकर पर लगाएगी आप? आन्या, पर क्यों दादू? हमें बात करनी है आप दोनों से, क्या हम नहीं कर सकते? आन्या, नहीं ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं। इतना बोल अन्या अपने हाथ से अवियांश को इशारा करती है कि वो फ़ोन स्पीकर पे लगाने वाली, जिसे देख देख अवियांश अपना सर हिला अनुमति दे देता है, जिसे देख अन्या फ़ोन स्पीकर पर लगा देती है। एपिसोड 20। अनंत जी के फ़ोन स्पीकर करने का बोल अन्या अवियांश की तरफ देखती है, जिसे देख अवियांश अपनी गर्दन हिला उसे फ़ोन स्पीकर पर करने की परमिशन दे देता है, जिसे देख अन्या भी जल्दी से फ़ोन स्पीकर पर कर देती है। आन्या, जी बोलिए दादू, कैसे हो बरखुदार? अवियांश को। अवियांश, जी दादू मैं ठीक हूँ, पर क्या मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है? जब आप मेरा नंबर भी भूल गए हैं। हम कुछ नहीं भूले हैं, पर आप शायद हमें ज़रूर भूल गए हैं, इसीलिए तो आजकल आप हमें मिलने नहीं आ रहे। अवियांश, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मैं अपने प्रोजेक्ट में बिजी था, कल ही उसे फिनिश किया है। आप तो जानते हैं वर्क कम्स फर्स्ट। क्या वो तीनों नालायक भी आपके साथ है? अवियांश, नहीं, वो लोग रात में वापस चले गए। क्यों, कुछ काम था आपको? नी काम तो कोई नहीं, पर हम आप सबको आज मिलने के लिए बुला रहे हैं। अवियांश, नहीं मैं बिजी हूँ, आप उन्हीं सभी से मिल ले। हमने आपसे पूछा नहीं है, बताया है आप सभी लोग आज 2 बजे तक आ जाएगा। अवियांश, मैं नहीं आ सकता, मुझे कुछ काम है। आप आज फ्री है और यह हमने आपके पास से पूछ लिया है, अब आप हमसे मिलने आ रहे हैं, वो भी 2 बजे, और बात यही खत्म। आन्या, आपको भी आना है और आप मना नहीं कर सकती, आपने पहले ही बोला है कि आप फ्री है। अन्या, जो इतनी देर से बैठी दादे पोते की बातें सुन रही थी और अवियांश की बातों पर मुंह बना रही थी, अपना नाम सुनते ही सकपका जाती है और हड़बड़ी से बोलती है, आन्या, पर हमें तो आज कुछ जरूरी काम करना है दादू। वो आप कल भी कर सकती है।
आज आप हमसे मिलने आ रही है। अब हम कुछ नहीं जानते, थोड़े दिनों से हमारी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, सोचा आपसे मिलके हमें थोड़ा ठीक लगेगा, क्या आप नहीं आएगी? आन्या, अब आप हमें इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं दादू। ठीक है, हम आ जाएंगे। तो फिर रहा, जब आप आएगी तब आपके लिए एक सरप्राइज भी है हमारे पास। आन्या, वो क्या है दादू? उसके लिए आपको आना ही पड़ेगा, अगर जानना है तो जल्दी आना, अब हम रखते हैं। आन्या, पर ऐसे के? वो अभी बोल ही रही थी कि अनंत जी ने कॉल कट कर दिया, जिसे देख अन्या को घूर कर देख रही थी। और अवियांश अन्या को घूर रहा था क्योंकि उसके दादू उसकी जगह अन्या से इतने प्यार से जो बात कर रहे थे वो मन ही मन काफी खींच रहा था। आए बड़ी इसके लिए सरप्राइज और मुझे धमकी, मैं भी तो देखूं क्या सरप्राइज है जिसे सुन इतनी खुश हो रही है। फिर वो चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करता है और अन्या भी कर रही थी कि उसके फ़ोन पर मैसेज आता है, जिसे वो खाते हुए ही देख रही थी और रिप्लाई भी कर रही थी। अवियांश को डाइनिंग टेबल पर फ़ोन चलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और अन्या के फ़ोन पर बार बार आ रहे मैसेजेस की वजह से वो काफ़ी खींच रहा था। वो गुस्से में जोर से टेबल पर अपना हाथ मारता और कुछ बोलने ही वाला था कि अन्या एक बार फिर उसके कुछ बोलने से पहले ही उसे इग्नोर कर वहाँ से उठ सीधा अपने कमरे की ओर भाग जाती है, जिसे देख अवियांश और खींच जाता है। अब भाई वो हीरो है अपना, वो भी इतना हैंडसम, और अन्या हाँ है कि बार बार उसकी इंसल्ट करके चली जाती है। अवियांश उससे कुछ नहीं बोलता और उठकर सोफे पर अपना लैपटॉप लेकर काम करने बैठ जाता है कि तभी अन्या सीढ़ियों से नीचे आती है। उसके कपड़े चेंज नहीं करे थे, बस स्लीपर्स की जहां मिलिट्री स्टाइल ब्लैक लेसेस शूज पहने थे। अपनी लूज शर्ट को भी इसने एक साइड से अपनी शॉर्ट्स में टक कर लिया था और बालों की साइड पार्टीशन कर एक साइड से क्लिप लगा ली थी। इतने में वो और भी सुंदर लग रही थी। वो नीचे उतर बिना कुछ बोले बाहर जाने वाली थी कि अवियांश बिना उसकी तरफ देखे उसे पूछता है, अवियांश कहाँ जा रही हो तुम? अन्या रुकते हुए अपनी तरफ फिंगर पॉइंट कर पूछती है। आन्या, क्या हमसे पूछ रहे हैं आप? अवियांश, क्या तुम्हें तुम्हारे सिवा कोई दिख रहा है जहाँ? वैसे ही अपना काम करते हुए। आन्या, मुझे काम है इसीलिए जा रही हूँ। अवियांश, पर तुम तो फ्री थी ना आज, और क्या होगा अगर मैं तुम्हारे कारण लेट हो गया? मुझे लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं है। आन्या, तो आपको किसने कहा कि हम आपके साथ जा रहे हैं? दादू ने हमें आने के लिए बोला है, आपके साथ आने के लिए नहीं। सो प्लीज मिस्टर रायजादा, हमारी टेंशन मत लीजिए, हम जानते हैं हमें कब कहाँ जाना है, और अभी हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको बताना जरूरी नहीं है। इतना बोल वो सीधा बाहर निकल जाती है। पीछे अवियांश अपनी खा जाने वाली नजरों से उसे घूरता रह जाता है। ऐसे ही दोपहर हो जाती है और अवियांश अपने घर से पैलेस के लिए निकल जाता है। आज उसने अपने बिजनेस सूट के बजाय ब्लैक जीन्स के साथ व्हाइट शर्ट पहन रखा था, जिसके ऊपर के 2 बटन खुले थे। उसके बाल बिखरे हुए उसके माथे पर आ रहे हैं, स्लीव्स को उसने फोल्ड किया हुआ था और अपनी महंगी वॉच पहन रखी थी। वो आज बहुत हैंडसम और हॉट लग रहा था। आज वो अपनी स्पोर्ट्स कार खुद चला रहा था। वो 2 बजे से आधा घंटा पहले ही वहां पहुंच जाता है। जब वो कार से बाहर निकलता है तो देखता है कि उसके दोस्त पहले ही पहुंच चुके थे और वो उसके दादाजी के साथ गार्डन में ही बैठे बात कर रहे हैं। रायजादा पैलेस का गार्डन में काफी बड़ा था और वो काफी जगह पर फैला हुआ था। गार्डन के बीच में ही बैठने के लिए सोफे लगा रखे थे और धूप से बचने के लिए बड़े अम्ब्रेला भी। अनंत जी एक बड़े सोफे पर बैठे हुए थे और बाकी सभी उनके सामने। वो घर में सबसे बड़े थे, इसीलिए सभी उनकी बहुत इज्जत करते थे। हेड ऑफ द हाउस होने की वजह से कोई भी उनके बराबर बैठने की जुर्रत नहीं करता था। अवियांश सीधे अपने दादू के पास जाता है और उनके पैर छूता है, जिसे देख अनंत जी भी उसे आशीर्वाद देते हैं। तो अवियांश सामने लगे सोफे पर जाकर बैठ जाता है और अपने दादाजी से उनकी हेल्थ के बारे में पूछता है। अवियांश, तो अब तबीयत कैसी है आपकी? अनंत जी, हम तो ठीक है, पर क्या अन्या नहीं आए आपके साथ? अके, क्या वो भी आने वाली थी? आरव, तो फिर वो आई क्यों नहीं? अभी क्या तुम उसे नहीं लाए अपने साथ? अन दोनों की बात सुन अवियांश उन्हें घूर कर देखता है, जिसे देख वो दोनों चुप हो जाते हैं। उन्हें इस तरह चुप होता देख मालिक हंसता है। फिर अवियांश अनंत जी को बताता है। अवियांश, नहीं, वो सुबह घर से निकल गई थी, उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम था एंड उसने मुझसे बोला है कि मुझे उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ नॉवल स्टोरी 2.6 पर। अगर कहानी आप सबको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।